Welcome all of you in today's discussion royalty account. I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College Obra, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश. रॉयल्टी अकाउंट, इसको हिंदी में अधिकार शुल्क खाते बोलते हैं. रॉयल्टी इज ए एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन. रॉयल्टी दो पर्सन के बीच का एग्रीमेंट होता है. इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ स्पेशल राइट. स्पेशल राइट के ट्रांसफर का ये एग्रीमेंट है. इट इज एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन गिव्स द राइट टू द अनदर पर्सन और ए पर्सन यूजेस द राइट ऑफ अनदर पर्सन. ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन अपना स्पेशल राइट यूज करने का किसी दूसरे पर्सन से एग्रीमेंट करता या दूसरा पर्सन किसी पहले पर्सन का एग्रीमेंट ये करता कि हम आपका स्पेशल राइट हम यूज करेंगे. रॉयल्टी इज एन इनकम फ्रॉम द पर्सन हु गिव्स द राइट एंड एन एक्सपेंडिचर फॉर द पर्सन हु यूजेस द राइट. मीन्स एक आदमी के लिए रॉयल्टी इनकम होगी और दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर होगा. इससे ये एकदम क्लियर हो जाता यहीं पे. इस स्टेटमेंट से ये बात क्लियर कर लीजिए कि रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जब इनकम और एक्सपेंस की बात हो रही है, रॉयल्टी किसी के लिए इनकम है, किसी के लिए एक्सपेंस, तो ये नॉमिनल अकाउंट. वी कैन से रॉयल्टी मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ रेंट विच रिसीव्ड बाय द ओनर. आप सिंपली ये कह सकते हैं कि रॉयल्टी एक स्पेशल तरह का किराया है जो ओनर यानी मालिक को मिलता है. अब यहां ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि रेंट और रॉयल्टी. रेंट अगर आप समझते होंगे तो रॉयल्टी को तुरंत समझ जाएंगे. रेंट मीन्स जब भी हम किसी दूसरे की फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते, मीन्स कि हमने किसी की बिल्डिंग को यूज करने के लिए लिया या किसी को कार पे लिया, तो हम किस पे लेते हैं? किराए पे. तो उसका कैलकुलेशन हम कब करते हैं कि जैसे बिल्डिंग किराए पे लिए तो किराया पर मंथ हो सकता या क्वार्टरली हो सकता या ईयरली हो सकता. अगर किसी की कार हम लिए किराए पे तो उसका पर डे का रेंट हो सकता, ठीक है, या मंथली लिए तो मंथली रेंट हो सकता कार का. लेकिन रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या है कि रेंट जब हम किसी की फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने का एग्रीमेंट करते और रॉयल्टी जब हम किसी की इंटेंजिबल एसेट्स को यूज करते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स मींस पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीजें जो होती हैं उसको अगर यूज करने का हम एग्रीमेंट करते तो वो रॉयल्टी होता. फॉर एग्जाम्पल यहां तो रेंट का कैलकुलेशन पर मंथ था, क्वार्टरली था, ईयरली था. रॉयल्टी का कैलकुलेशन, रॉयल्टी कई टाइप्स की होती है. सबसे पहले हम माइनिंग की रॉयल्टी आपको बताएं तो उसका कैलकुलेशन जो होता है आउटपुट के बेसिस पे होता है. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. और नेचर ऑफ एसेट्स हमने पहले ही बता दिया कि रेंट के लिए कौन सी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स. और रॉयल्टी के लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है. अभी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे. और रेंट एकदम क्लियर है आपको. उसी तरह रॉयल्टी भी होता है. रेंट में क्या होता? आपने किसी की बिल्डिंग ली तो एक ओनर होगा, एक मकान मालिक होगा, एक किराएदार होगा. तो रॉयल्टी के एग्रीमेंट में भी एक ओनर होगा और दूसरा, एक ओनर को यहां लैंडलॉर्ड बोलते हैं और दूसरे पर्सन को लेजी बोलते हैं. वो डिफरेंट टाइप के रॉयल्टी में डिफरेंट होगा. अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर. काइंड्स ऑफ रॉयल्टी. रॉयल्टी कितने तरीके की होती है? माइनिंग रॉयल्टी होती है, पेटेंट रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट रॉयल्टी होती है और अदर. अब यहां आप ये क्लियर कर लीजिए कि माइनिंग रॉयल्टी में एग्रीमेंट दो लोगों के बीच होता, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा लेसी. पेटेंट रॉयल्टी में पेटेंटी और पेटेंट यूजर. कॉपीराइट रॉयल्टी में ऑथर और पब्लिशर. और अदर में ओनर और यूजर. आप इस तरीके से समझ सकते हैं.
अब आपको यहां दो चीजें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम होगा, तो जो आपका पढ़ने का अप्रोच है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप मींस कि आपको ये तो पता चल गया कि रॉयल्टी अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन से अकाउंट है? नॉमिनल। अब लैंडलॉर्ड, पेटेंटी, ऑथर, ओनर, ये जो लोग हैं, एग्रीमेंट में पहली पार्टी ये होगी और एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी ये होगी। क्लियर? तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को रॉयल्टी पे करेगी, मींस इनके लिए इनकम होगी। सीधी सी बात, लैंडलॉर्ड का मतलब मालिक, मालिक को किराया मिलता है तो रॉयल्टी भी मालिक को मिलेगी, पेटेंटी को मालिक मिलेगी। क्लियर है? ऑथर को रॉयल्टी मिलेगी, ओनर को रॉयल्टी मिलेगी, और वो पे कौन करेगा? मींस इनके लिए इनकम होगी और इनके लिए एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस ये भी अपना रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करेंगे डेबिट, और ये अपनी रॉयल्टी को करेंगे पीएल में क्रेडिट। ये बात तो क्लियर है, इतनी बात तो सभी को मालूम होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसके बाद वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माइनिंग रॉयल्टी, ये कोल माइन से रेस्पेक्ट में है। ए और बी दो पर्सन होंगे, किसी भी एग्रीमेंट में दो लोग होंगे, ए एंड बी, ओनर ऑफ कोल माइन, इनको लैंडलॉर्ड बोलेंगे, यूजर ऑफ कोल माइन लेजी बोलेंगे। एग्रीमेंट इन दोनों लोग के बीच में होगा, और वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट होगा कि ये जो इनके पास कोल माइन है उसको भी यूज करेंगे और इसमें से कोयला निकालेंगे, और जितना आउटपुट, जितना टन कोयला निकलेगा उस हिसाब से बी ए को रॉयल्टी पे करेंगे। यही एग्रीमेंट इन दोनों लोग के बीच में होगा। और टर्म्स, एग्रीमेंट की कई टर्म्स होगी, वो अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, कि ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके क्या टर्म्स होंगे, मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या क्या शर्त होगी उस एग्रीमेंट में। सबसे पहला टर्म्स जो होगी, रॉयल्टी रेट। सीधी सी बात ये समझिए, आप रेंट को लेके अगर समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। और यहां पे आपको बता दिया गया है कि ए कौन है? लैंडलॉर्ड यानी मालिक, और ये लेजी। तो रॉयल्टी रेट मींस कि अगर आपको अपना घर किराए पे देना है तो सबसे पहले आप क्या तय करेंगे? किराया, कि पर मंथ होगा कि क्वार्टरली, ईयरली, जो भी। तो रॉयल्टी रेट कैसे यहां फिक्स होगा ये आपको समझना है। रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इनटू रॉयल्टी रेट। ए और बी, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि इन्होंने रॉयल्टी रेट अपना फिक्स कर दिया कि ₹1 पर टन ऑफ आउटपुट, कि जितना कोयला निकलेगा, जितना टन कोयला निकलेगा, हम ₹1 आपको रॉयल्टी रेट देंगे। तो रॉयल्टी क्या हो जाएगी? आउटपुट इनटू रॉयल्टी रेट। रॉयल्टी रेट ₹1 है, तो अगर आउटपुट 8000 टन हुआ, अगर आउटपुट 8000 टन हुआ तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी? ₹8000, क्योंकि यहां रॉयल्टी क्या है? ₹1 पर टन। और अगर आउटपुट 10,000 टन होता तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी? ₹10,000, क्योंकि ₹1 का गुणा कर देंगे। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपने एग्रीमेंट किया ₹2 पर टन, रॉयल्टी रेट आपने ₹2 पर टन किया, तो इस केस में अगर आउटपुट 10,000 टन है तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी? न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्लियर है? मींस मल्टीप्लाई कर देना है आपको सिंपली। अब देखिए यहां जरा सा मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मिनिमम रेंट एग्रीमेंट आप पूरा समझ पाएंगे अच्छे से, रॉयल्टी समझ में आ जाएगी। मेरी बात समझिए,
ये इतना बड़ा एक ए के पास क्या था, कोल माइन, इन्होंने इसको दे दिया बी को, और बी को इस पे क्या करना है, आउटपुट। मीन्स ये कोल माइन में मशीन लगा के, कोयला जमीन के नीचे होता, वो अपना जेसीबी और सब प्लांट लगाएंगे और ऊपर से इसको नीचे जाएंगे, जमीन में कोयला लेके ऊपर आएंगे। ये आउटपुट का काम बहुत आसान नहीं है। और मिस्टर ए ने रॉयल्टी रेट फिक्स कर दी कि ₹1 पर टन, बी ने उस पर एग्री भी कर लिया। अब मैंने आपको बता दिया कि 8000 टन अगर आउटपुट हुआ तो बी ए को कितना देंगे, 8000। 10,000 हुआ तो कितना देंगे, जल्दी बोलिए। 10,000। 20,000 हुआ तो कितना देंगे। 20,000। अब मेरी इस बात पे आइए, नील हुआ तो कितना देंगे, मिनिमम रेंट जो है पहले से नील हुआ तो कितना देंगे, नील हुआ तो कितना देंगे। मिनिमम रॉयल्टी डिसाइड होगी। हाँ, मिनिमम तो अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नील के केस में मिस्टर ए को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी ₹1 पर टन है, आउटपुट नील हुआ तो ए को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, अब बी की समस्या सुन लीजिए। बी जिस तरह ए से एग्रीमेंट किए हैं उसी तरह ई से भी किए हैं, उसी तरह ओ से भी किए हैं, उसी तरह यू से भी किए हैं, उसी तरह आई से भी किए हैं। तो ए पे जरा कम ध्यान देने लगे ये, तो ए का आउटपुट आ गया नील और ई ओ आई यू के संग दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक टर्म नया आया, दैट इज मिनिमम रेंट। ए ने कहा कि ठीक है हम ₹1 पर टन लेंगे, लेकिन हम आपसे मिनिमम एक्स्ट्रा लेंगे, मिनिमम रेंट भी लेंगे। कितना, 5,000। मतलब अगर आप नील करेंगे तो नील के केस में कितना देना पड़ेगा, 5,000। ठीक है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। और ये मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि ए को लगा कि बी कम से कम लापरवाह ही नहीं करेंगे मेरे प्रोजेक्ट में। क्लियर, यस सर। क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब ये तो बात हो गई मिस्टर ए की। सर एक अब क्वेश्चन था, देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। इन केस अगर आउटपुट जो है वो 5,000 टन से कम है तो क्या करेंगे। 5,000 से कम है तो 5,000 लेंगे, और 5,000 से ज्यादा है तो जो ज्यादा है वो लेंगे। ओके सर। ठीक, ठीक है। अब ये मिस्टर ए की बात क्लियर है सबको। यस सर। अब जो मिस्टर बी का दर्द है वो सुन लीजिए। इनका दर्द अगर आप महसूस कर पाए तो रॉयल्टी समझ जाएंगे। मिस्टर बी का कहना है कि ठीक है हम मिनिमम रेंट भी मान ले रहे हैं, रॉयल्टी रेट भी मान ले रहे हैं, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो हम देंगे, लेकिन ये हमें कोल माइन मिल गई, हमने वर्क स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब बताइए फर्स्ट ईयर क्या होगा। तो उससे गंदगी निकालेंगे। अब आप ये बता सकते हैं हमको कि कोई जमीन है तो कोयला उसमें कितना अंदर होता है, किसी को नॉलेज है। तो पहले तो मट्टी निकलेगी, उसके बाद से नहीं, मीन्स मिस्टर बी का जो दर्द है वो ये कहता है कि पहले साल तो हमें कोयले से भेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं। तो उसी तरह जब कोल माइनिंग हुई तो फर्स्ट ईयर तो बहुत कम कोयल मिलेगा, सेकंड ईयर भी कम मिलेगा, थर्ड मीन्स फोर्थ ईयर से कंटिन्यू आपको, थर्ड ईयर से आपको कंटिन्यू मिलने लगेगा। तो मिस्टर बी का दर्द ये है कि स्टार्टिंग ईयर में क्या होगा,
आउटपुट कम होगा, और आउटपुट कम होने के बाद भी क्या इनको पे करना पड़ेगा? मिनिमम रेंट। तो अब यहां से एक नई टर्मिनोलॉजी का जन्म हुआ और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है, अब आउटपुट हुआ फर्स्ट ईयर 2000 टन, सेकेंड ईयर 2500 टन, थर्ड ईयर 4000 टन, और यहां मिनिमम रेंट हमने क्या रख दिया है? 5000, और ये ₹1 पर टन है। तो रॉयल्टी निकल गई आपकी फर्स्ट ईयर 2000, सेकेंड ईयर 2500, थर्ड ईयर 4000, और मिनिमम रेंट कितना है? 5000। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको हम बोलते शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट मेरा कितना है? 5000, तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग कितनी आई? 3000, 3000, सेकेंड ईयर 2500, 500, और थर्ड ईयर 1000, 1000। ठीक है। और यहाँ पे हम फोर्थ ईयर भी एक डाल दें आप लोग के क्लैरिफिकेशन के लिए कि 7000 टन, तो रॉयल्टी 7000 हो गई। तो फोर्थ ईयर क्या होगा? माइनस नहीं हो पाएगा। 2000, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया सरप्लस का। सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस, तो फोर्थ ईयर आ गया सरप्लस। क्लियर है ये? यस सर। अब इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक, और इसको भी याद रखिएगा। शॉर्ट वर्किंग, इसकी लिटरली मीनिंग क्या है कि मिनिमम रेंट 5000 हुआ तो बी को कम से कम कितना वर्क करना चाहिए था? 5000 टन। लेकिन उससे कम करेंगे तो उसको बोलते शॉर्ट वर्क, ठीक। हिंदी में इसको बोलते लघु कार्य राशि, ठीक। ये जो शॉर्ट वर्किंग होगी बी के लिए क्या है? लॉस। क्लियर है कि नहीं? यस सर। भाई आपने इनकम कितने की 2000 की, पेमेंट कितना कर रहा है? 5000 कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट वर्किंग है वो क्या होगी आपके लिए? लॉस होगी। अब बी ने कहा मिस्टर ए से कि ठीक है, आपकी सारी टर्म्स हमें मालूम है, हम ₹1 पर टन भी कर देंगे, मिनिमम रेंट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग ईयर में हमें क्या होगा? लॉस हो सकता है, क्योंकि हम मिट्टी निकालते रह जाएं। तो इस लॉस को हमें फ्यूचर के सरप्लस से क्या करने दें? रिकूप, पूरा करने दीजिए। मीन्स हम उसको क्या करें? रिकूप्ड कर लें। क्लियर है बात की नहीं समझ में आ रही है? यस सर। तो अब इसके बाद शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्लियर हो गया, सरप्लस क्लियर हो गया, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स। अब इस पूरे चैप्टर में आप रॉयल्टी रेट निकाल लेंगे, रॉयल्टी निकाल लेंगे, मिनिमम रेंट निकाल देंगे, शॉर्ट वर्किंग निकाल लेंगे, सरप्लस निकाल लेंगे, क्योंकि एक में गुणा करना है, एक में माइनस करना है, एक में माइनस करना है। इतनी मैथ पढ़े। अब ये आपको समझना है क्या है ये? रिक्रूटमेंट टर्म, ठीक है कि नहीं? अब इसको कैसे समझा जाए, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है।
आप लोग किस सेमेस्टर में हैं? सेकंड सेमेस्टर। अब देखिए, इसको आप ही लोग के एग्जाम्पल से हम पूरा कर रहे हैं। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जाएंगे, फिर फोर्थ में जाएंगे, फिर फिफ्थ में जाएंगे, फिर हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स। आप लोग तो बहुत तेज है, मिस्टर एक्स की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। इनका कितना परसेंट मार्क्स आया? 40%। 40। ठीक है, ठीक है, हमारे हिसाब से लॉस में है, अंडर परफॉर्मर है। अंडर परफॉर्मर मीन्स लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको ठीक करना चाहते तो सेकंड सेमेस्टर में 50%। ज्यादा परसेंट लाके कवर अप कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना मेरे, कि पहले ईयर शॉर्ट वर्किंग हो गई तो नेक्स्ट ईयर के सरप्लस से पूरा कर सकते हैं। यस सर। लेकिन यहां भी सरप्लस नहीं हो पाया, बाई चांस की बात, तब थर्ड सेमेस्टर में सरप्लस लाके कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां भी नहीं हो पाया तो ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। अगर यहां भी नहीं हो पाया तो, यहां भी नहीं हो पाया तो अनरिकूव्ड। अब यहां नहीं हो पाया तो पूरा नहीं कर सकते, उनकी मार्कशीट पे ही लिख के आ जाएगा भैया इतना ही है। ठीक है कि नहीं? मीन्स जो मेरे एग्रीमेंट का लास्ट ईयर होगा वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसमें पूरा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अनरिकॉर्ड। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब वापस आते हैं। देखिए, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स दो तरीके की होती है। एक फर्स्ट न्यू ईयर और दूसरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मीन्स कि जब क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि फर्स्ट फ्यू ईयर है या नेक्स्ट फ्यू ईयर। अब इस पे जरा सा हाईलाइट समझ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट 3 ईयर गिवन है, सपोज दैट कि हमने 2015, 16, 17, 18 में वर्क किया, 19, 20, 21। तो अगर फर्स्ट 3 है तो यहां तक होगा। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मीन्स हम यहीं तक रिकूव्ड कर सकते हैं, इसके बाद रिकूव्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर एग्रीमेंट में हो गया कि मिस्टर ए ने बी से कहा कि ठीक है हम फर्स्ट 3 ईयर आपको देते हैं कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लीजिए, और तो फर्स्ट 3 ईयर में अगर सरप्लस हुआ तो रिकूप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन फर्स्ट 4 ईयर मिला तो कब तक मिलेगा? 2018। मतलब यहां पे अगर 18 तक सरप्लस हुआ तो पूरा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर है तो 19। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे उस बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में कम आया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट कब है?
लास्ट 6 है तो 6 में कर सकता, लेकिन यहां पे क्या है, आपको टर्म्स में लिखा होगा कि फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, जो लिख दिया उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। क्लियर? और यहां क्या लिखा है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट का मतलब कि सपोज दैट शॉर्ट वर्किंग यहां हुई 15 में, और नेक्स्ट 2 ईयर की बात हम कर रहे हैं, तो 15 का 2 ईयर कहां होगा? 17 तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग 16 में हुई है तो इसका नेक्स्ट ईयर 18, अगर 19 में हुई शॉर्ट वर्किंग तो 21। समझ में आ रही बात? सर यहां क्या है, फर्स्ट फ्यू ईयर से आप फर्स्ट से ही देखना स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट में जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी उस ईयर से आप देखेंगे। अब यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमें। होल्ड करिए, भी समझ में आएगा। अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। देखिए, शॉर्ट वर्किंग लॉस होती और सारे लॉस पीएल में ट्रांसफर होते, लेकिन जब तक आपके पास रिक्रूटमेंट का टर्म्स है तब तक आप उसको लॉस में नहीं भेजेंगे। मींस कि हमने जो बच्चे का एग्जांपल दिया कि 40% है, अगले सेमेस्टर में इंप्रूव कर सकता, अगले में कर सकता, अगले में कर सकता, अगले में कर सकता, लेकिन लास्ट में जब पहुंच गया एकदम नहीं कर सकता, तो मींस 40% उसकी मार्कशीट में लिख दिया, अब वो रिकूव हो ही नहीं पाएगा, अनरिकूव में चला गया वो। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जो भी होती है पीएल। अच्छा, अब इसको एक और एग्जांपल से देखिए, हम यहां क्लियर करें कि जो बच्चे का मैंने 40% लिया था उसमें मिनिमम रेंट तो हमने लिया ही नहीं था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितना कवर करेगा। एक बच्चा है वो चाहता है कि उसको कम से कम मिनिमम कितना चाहता है वो, कि हमें बीकॉम में इतना परसेंट मिल जाए, कितना? 60। और फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आ गया उसका? 40। तो शॉर्ट वर्किंग उसके पास कितनी दिख रही है? 20। तो अब ये बताइए सेकंड सेमेस्टर में कितना पा जाएगी? 60 हो जाएगा? 80। बात समझ में आ रही है? यस। लेकिन सेकंड में फिर 40 पा गया तो फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई। अब थर्ड में कितना पाएगा तो 60 हो जाएगा? 100। क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरह भी यहां भी आएगा प्रॉब्लम कि जैसे जैसे शॉर्ट वर्किंग आपकी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपको ज्यादा सरप्लस करके तब पूरा करना होगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर सरप्लस पूरा नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब हम वापस आते हैं अपनी थीम पे, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट फ्यू ईयर, नेक्स्ट फ्यू ईयर है। अब ये एक टेबल बनाना पड़ता है, तब ये टेबल जिसको समझ में आएगा उसी को रॉयल्टी समझ में आएगी। जर्नल लेजर, तो प्रिपरेशन ऑफ टेबल, इस पूरे चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ टेबल ही है। अकाउंटिंग तो आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छी है आप लोग की अकाउंटिंग, जनरल लेजर सबको आता। अभी हम लोग फर्स्ट फ्यू ईयर का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट का करेंगे। ये टेबल का कॉलम है ईयर, क्वेश्चन में एकदम दिया रहेगा, आप ईयर लिख लीजिए। आउटपुट गिवन होगा, लिख लीजिए। रॉयल्टी रेट पर टन दिया होगा, आउटपुट से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। मिनिमम रेंट दिया होगा तो शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस आ जाएगा, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस में से कोई एक ही आएगा, या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या तो सरप्लस होगा। फिर रिकॉर्ड
according to the terms given, unrecouped according to the terms given, और पेमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। इतना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए गिवन है, ये आउटपुट ईयर 1 2 3 4 5 गिवन है। क्लियर है सबको? यस सर। आउटपुट गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। रॉयल्टी रेट कितनी दी हुई है? ऊपर देखिए रॉयल्टी के कॉलम में रॉयल्टी रेट कितना है? 1 रुपये। तो आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिए, रॉयल्टी आ गई। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes. Yes. मिनिमम रेंट गिवन था 13,000। तो अब मिनिमम रेंट जैसे ही आपको पता लगा, तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है, मिनिमम रेंट ज्यादा, शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट ज्यादा, थर्ड ईयर में दोनों इक्वल, फोर्थ ईयर में ये, फिफ्थ ईयर में ये। क्लियर? तो अब आप फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम निकाल लीजिए। ये क्लियर है सबको? यस सर। कोई ऐसा है ये दोनों कॉलम क्लियर ना हो जिसको? सभी को क्लियर है? नहीं सर। Yes, sir. हाँ। यस तो सर। देखिए जिसको नहीं क्लियर है ये देख लीजिए, 13,000 ये मिनिमम रेंट जब भी ज्यादा होता, मिनिमम रेंट ज्यादा होता तो शॉर्ट वर्किंग। 13,000 में से आपको क्या घटाना है? 8,000। तो कितना आया? 13,000 में से 10,000 गया, कितना आया? 3,000। दोनों यहाँ बराबर हो गया तो नहीं शॉर्ट वर्किंग होगा, नहीं सरप्लस होगा। यहाँ रॉयल्टी ज्यादा हो गया तो सरप्लस हो गया, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा हो गया तो सरप्लस हो गया। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए ये 7th नंबर कॉलम और 8th नंबर कॉलम अकॉर्डिंग टू टर्म्स। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम यहां पे एक टर्म लिख रहे हैं, टर्म है फर्स्ट 2 years। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मीन्स शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन फर्स्ट 2 years. 2 years. तो फर्स्ट 2 year में हमने ये बताया था आपको, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स यही आपकी डेडलाइन है। तो यहां भी शॉर्ट वर्किंग, यहां भी शॉर्ट वर्किंग, फर्स्ट 2 year तक ही आप पूरा कर सकते थे। तो रिकूप्ड तो कुछ कर ही नहीं पाए आप, क्योंकि रिकूप्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको? रिकूप्ड करने के लिए क्या चाहिए? सरप्लस होना चाहिए सर। तो यहाँ सरप्लस नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, और यहीं पे मेरी टर्म्स खत्म हो रही है। तो पूरा का पूरा 5,000 3 8,000 हम क्या करेंगे? Unrecouped. Unrecouped. क्लियर? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? नो। No, sir. No, sir. ठीक। अब देखिए हम दूसरा कलर यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। ये दूसरे कलर में अनम्यूट कर दीजिए, कोई छोटा बच्चा भी रॉयल्टी ना पड़े इस समय। फर्स्ट 3 years क्लियर है? हम देखिए टर्म्स को बदल रहे हैं अपने। अभी क्या था? ब्लैक पेन से फर्स्ट 2 year और रेड पेन से मैंने क्या किया? फर्स्ट 3 years. अगर टर्म फर्स्ट 3 year होती तो ये होता डेडलाइन मेरा। Yes, sir. तो देखिए यहां भी सरप्लस नहीं है, तो यहां भी रिकूप नहीं हो पाता मेरा।
तो यहां अनरिकॉर्ड किस ईयर में जाता? थर्ड में जाता, फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि जो मेरी लास्ट डेडलाइन होगी हम वहीं पे अनरिकॉर्ड करेंगे, ये बता चुके हैं बात। यस सर। ठीक है कि नहीं? ये यस सर। और अब जैसे ही आप फोर्थ देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रॉयल्टी क्या चीज है। ये मैं येलो से 4 ईयर का कर रहा हूं। टर्म्स क्या थी? 4 years. फर्स्ट 4 ईयर। क्लियर? तो फर्स्ट 4 ईयर कहां तक होगा? 4 years. 4 तक सर। जैसे ही फोर्थ पे आप आए आपको सरप्लस दिख गया, कितना? 1,000. तो यहाँ 1000 रिकॉर्ड कर लिए, तो अनरिकॉर्ड में कितना जाना चाहिए? 7,000. 7000, क्योंकि टोटल आपकी शॉर्ट वर्किंग 8 में से 1 रिकॉर्ड कर लिए, अनरिकॉर्ड कितना गया? 7,000। क्लियर है ये सबको? मीन्स आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन की टर्म चेंज होने से आंसर पूरा एकदम चेंज। अब लास्ट में जो एक बचा है वो भी हम आपको दिखा दें। फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर होगा तो एकदम लास्ट तक हमें देखना है। 5 ईयर का आई है मेरा। यस सर। तो यहाँ 1000 हम करेंगे और यहाँ 7,000. टोटल 8000 शॉर्ट वर्किंग थी, 8000 कर लिया, अनरिकॉर्ड कितना जाएगा? Nil. डैश। क्लियर है ये फर्स्ट फ्यू ईयर? Yes. Yes, sir. ठीक है कि नहीं? यस सर। और पेमेंट कॉलम अभी हम बताएंगे, पेमेंट पे स्ट्रेस मत लीजिए, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है? ये क्लियर है सबको? प्रियांशु? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक। और किसी को कोई डाउट इसमें? जी सर। चले आगे। जी। अब ये कौन सी टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे? फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर। अब दूसरी क्या टर्म्स हमने बताई थी? 2 ही तरह की टर्म्स होती है। नेक्स्ट ईयर means short working can be recouped next year. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट ईयर का मतलब ये जो 5000 हुआ इसको हम कहाँ कवर करेंगे? यहां तक। तो यहां कुछ सरप्लस है? No, sir. तो रिकूप भी नहीं होगा, तो यहाँ अनरिकूप चला जाएगा। 5,000. ठीक, म्यूट कर लीजिए। फिर ये जो 3000 है इसका समझ में आई बात? Yes, sir. प्रियांशु बताइए। Yes, sir. That's fine. अब यहीं पे हम पेमेंट समझा दे रहे हैं आपको। पेमेंट करने के लिए आपको इन दोनों कॉलम को देखना। पेमेंट करने के लिए किसको देखना है? रॉयल्टी और Minimum rent. अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो पेमेंट किसका होगा? Minimum rent. मिनिमम रेट। दोनों बराबर है तो किसी का भी कर दीजिए। Yes. लेकिन रॉयल्टी अगर ज्यादा है तो रॉयल्टी माइनस रिकूप्ड इक्वल टू पेमेंट। अनम्यूट कर दीजिए सब लोग अपना। ठीक, तो यहां रॉयल्टी ज्यादा है 14,000, तो रिकूप्ड यहां 0 है तो पूरा 14 हो जाएगा। यहां 20 है, यहां रिकूप्ड 0 है तो पूरा 20 हो जाएगा। क्लियर?
ये क्लियर है नेक्स्ट ईयर का? यस सर। एक बार और अभी बस तुरंत समझा दे रहे हैं। अभी कई बार समझाएंगे, एकदम परेशान मत होइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स पे। नेक्स्ट 2 ईयर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस 5000 को कहां तक कर सकते हैं, 1 and 2, और इस 3000 को कहां तक कर सकते हैं, 1 और 2। क्लियर है? यस सर। तो इस 5000 को कोई सरप्लस नहीं हुआ, कुछ नहीं किए, यहां अनरिकूड में ट्रांसफर कर दिए। इस 3000 को यहां सरप्लस कितना है, 1000। तो 1000 किए और अनरिकूड में कितना ट्रांसफर करेंगे, 2000। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस। अब पेमेंट देखिए, यहां कितना होगा, यहां पेमेंट कितना होगा 4th ईयर, 40। किसी को डाउट है किसी भी अमाउंट के बारे में तो जल्दी बताए हमको। सर 2000 वाले में कंफ्यूजन है। ये 2000, यस सर। इसमें देखिए यहां पे शॉर्ट वर्किंग कितनी थी आपकी, 3000। मतलब कि दूसरे साल जो आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई कितनी हो गई, 3000। अब शर्त में क्या है कि कोई शॉर्ट वर्किंग हो तो कब तक पूरा कर सकते हैं, 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर नहीं, नेक्स्ट 2 ईयर। तो यहां से नेक्स्ट 2 ईयर क्या आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना। हाँ। हाँ तो सर। यहां सरप्लस कितना हुआ, 1000। तो 3000 में से कितना पूरा कर लिए, 1000। तो बचा कितना, 2000। तो वो अनरिकूड चला गया, क्योंकि यहीं तक पूरा कर सकते थे ना। ठीक है, और कोई अमाउंट पेमेंट का सारा क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो पूछिए फिर। ये 13 कहां से आया, क्योंकि जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाता तो रॉयल्टी में से रिकूप्ड घटाने के बाद पेमेंट होता, ठीक है कि नहीं। यस सर। चलिए इसके बाद जो मुझे समझाना है वो आप लोग समझ गए, तो मान लीजिए कि आधी रॉयल्टी तो खत्म हो गई। अब क्या है नेक्स्ट 3 ईयर। इनका नेक्स्ट 3 क्या होगा, 4th ईयर। ठीक है, और इनका 3 कहां होगा, क्लियर है? यस। यस सर। कोई दिक्कत किसी को अगर हो रही हो तो बताए, ना हो रही हो तो फिर आगे चला जाए हम लोग। किसी भी अमाउंट में, प्रियांशु यस सर। क्लियर है? यस सर। ये 17 कहां से आया, सर देखिए 20,000 सर दोनों में 20,000 माइनस रिकूप्ड, क्लियर? हाँ। यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब नेक्स्ट 4th की हमें करने की जरूरत नहीं, हम आगे चलते हैं।
ये सब देखिए हमने प्रैक्टिस के लिए रखा था, सेम क्वेश्चन, इतना हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री का जरा सा समझ ले। इसमें दो होते हैं, लैंडलॉर्ड और लेजी। क्लियर है? हमने आपको बताया कि माइनिंग में कौन होता है, लैंडलॉर्ड और लेजी। तो लेजी की बुक में जनरल एंट्री का 3 कैटेगरी है कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी बराबर हो, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा हो, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम हो। मिनिमम रेंट ज्यादा हो रॉयल्टी से तो क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट वर्किंग। और ये सरप्लस। प्लस मीन्स इस केस में नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस। तो हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरल एंट्री आपको बता रहे हैं। ठीक, लेजी अपने बुक में क्या करेगा, लेजी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है तो रॉयल्टी को डेबिट टू लैंडलॉर्ड को ड्यू कर देगा, फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक पेमेंट कर देगा, फिर पीएल टू रॉयल्टी, रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर कर देगा। सिंपल एंट्री। अगर दोनों बराबर है तो कोई तीनों एंट्री में डाउट किसी को? नो सर। यहां रॉयल्टी एक्सपेंस है, रॉयल्टी नॉमिनल होता तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, ड्यू कर दिए, फिर पेमेंट किए तो बैंक दे रहा है, डेबिट द रिसीवर हो गया, यहां रिसीव करेंगे लैंडलॉर्ड और पे गिवर कौन हो गया, बैंक। चेक से मैंने दिया तो, और रॉयल्टी मेरा एक्सपेंस था तो उसको वापस हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और अमाउंट यहां रॉयल्टी वाले कॉलम से भरेंगे, यहां भी अमाउंट रॉयल्टी, और यहां पेमेंट के कॉलम से करेंगे। क्लियर? यस। फिर सेकंड, जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो शॉर्ट वर्किंग लॉस होता तो वो एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता। क्लियर? शॉर्ट वर्किंग लेजी के लिए क्या है, लॉस। अब आप कहेंगे इस लॉस को सर यहां ट्रांसफर नहीं किया, आप केवल एक्सपेंस को ट्रांसफर किए, क्यों लॉस को नहीं किए? कोई बताएगा इसको यहां ट्रांसफर क्यों नहीं किए एमपीएल में? क्योंकि अभी आगे वो रिकॉर्ड करने का राइट है उसके पास, अभी ये एक्चुअल लॉस नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चा कोई फर्स्ट सेमेस्टर में 40% पा गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब छठे में मार्कशीट लेके निकले 40 पाए, दिक्कत तब है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए बहुत समझदार हैं आप लोग, तुरंत समझ जाते हैं। अब देखिए ये कौन सा कॉलम था, ये केस किसका था, ये केस किसका था, सर प्लस सरप्लस। तो सरप्लस होगा तो शॉर्ट वर्किंग जब भी रिकूव्ड करेंगे तो यहां मैंने लिख दिया रिकूव्ड। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो सरप्लस अगर होता है तो आप यहां रिकूव्ड कर सकते हैं। क्लियर? और फिर अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग अगर सारी एंट्री करने के बाद भी बच जाती तो उसको पीएल टू शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है? देखिए अब ये एक शॉर्टकट मेथड हम आपको बता रहे हैं। हर साल एवरी ईयर 1, 2, 3 एंट्री होगी। ठीक? हर साल कितनी होगी? जैसे अभी जो हम टेबल आपको कराए 5 ईयर का था तो 3 एंट्री एवरी ईयर, तो टोटल कितनी एंट्री करनी पड़ती है आपको? 15। तो पहली एंट्री क्या है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, दूसरी लैंडलॉर्ड टू बैंक, तीसरी पीएल टू रॉयल्टी। यही एंट्री फिक्स है। लेकिन पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा। अगर शॉर्ट वर्किंग होती तो पहले एंट्री में शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगी, सेकंड थर्ड एंट्री एज इट इज रहेगी। अगर सरप्लस होता तो पहली एंट्री रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड ही रहेगी, दूसरे में केवल शॉर्ट वर्किंग आएगी, तीसरी एंट्री भी वही रहेगी।
अगर शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड होता तो तीसरे में शॉर्ट वर्किंग आएगी, पहली दूसरी एंट्री रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक की रहेगी। मीन्स फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग अगर होती है तो पहले में डेबिट कर दीजिए, रिकूव्ड होती तो दूसरे में क्रेडिट कर दीजिए, अनरिकूव्ड होती तो तीसरे में क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री का बेस एक ही है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, पीएल टू रॉयल्टी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पे इसको करके देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरा था, क्या था? टर्म ऑफ शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 ईयर पे हमने ये सॉल्व किया था ना, याद आ रहा है कि नहीं? अभी सॉल्व किए थे हम लोग कुछ देर पहले। यस सर। क्लियर है? तो अगर हम आपसे कहें कि इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री आपको करनी है, तो आप फर्स्ट ईयर देखिए। फर्स्ट ईयर क्या है? शॉर्ट वर्किंग है। यस सर। फर्स्ट ईयर क्या है? शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग है तो देखिए मेरी एंट्री क्या होगी, ये जरा देखिए। हमने आपको बता दिया कि पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और दूसरी एंट्री लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक और तीसरी एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। हम रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बट सर शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो डेबिट करेंगे शॉर्ट वर्किंग। बता रहे हैं। ये बेस है तीनों एंट्री का, कि मतलब पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी। क्लियर है? अब फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई है तो पहले एंट्री में हम क्या कर देंगे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी मेरी? रॉयल्टी कितना था? 1000 सर। लैंडलॉर्ड हो गया 13,000। लैंडलॉर्ड जितना यहाँ क्रेडिट होगा उतना डेबिट करेंगे, पेमेंट 30,000। और फिर पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे हम? जितना यहाँ रॉयल्टी थी पीएल। क्लियर है फर्स्ट ईयर की एंट्री? सर कोई एक दिक्कत? ही शॉर्ट वर्किंग में 3 एंट्री बनाएंगे? एक ही शॉर्ट वर्किंग में 3 एंट्री बनाएंगे? हर साल बेटा 3 एंट्री करनी है, और ये फर्स्ट ईयर है। अब देखिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। ये फर्स्ट ईयर है ना। अब सेकंड ईयर आइए। सेकंड ईयर भी क्या है? शॉर्ट वर्किंग। सेकंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग है, तो सेकंड ईयर की क्या एंट्री होगी? सेकंड ईयर की भी सेम एंट्री होगी फर्स्ट ईयर की तरह। यस सर। तो हम केवल अमाउंट चेंज कर देना है। सेकंड ईयर 3000 की है शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी 10 होगा, ये 13 होगा। कोई दिक्कत सेकंड ईयर की एंट्री में? नो सर। जैसे फर्स्ट ईयर की हुई वैसे सेकंड ईयर की हो गई। क्लियर? यस सर। यस किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आइए थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर क्या है? दोनों क्या है? इक्वल। इक्वल है। नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस है, तो इसकी भी एंट्री बहुत आसान है। मीन्स थर्ड ईयर की एंट्री में क्या होगा? शॉर्ट में लिख रहे हैं रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, बैंक, पीएल डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी। और नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस, तो सबसे आसान तो यही है केस ना मेरे लिए। फट से एंट्री पास कर दें। ठीक। फोर्थ ईयर क्या हुआ? फोर्थ ईयर मेरा रिकॉर्ड भी है और सरप्लस।
अनरिकूव्ड भी है, मतलब सरप्लस भी है और अनरिकूव्ड भी है। 14,000 रॉयल्टी है। तो सरप्लस के केस में पहली एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी के अमाउंट से। सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। देखिए लैंडलॉर्ड 14,000 से क्रेडिट हुआ डेबिट, बैंक में हमने 13 डाला और 1,000 की शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड की। ठीक, फिर फोर्थ एंट्री क्या होगी? PL account royalty. PL टू रॉयल्टी टू Short working. क्योंकि पूरी रॉयल्टी भी गई और इस साल अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग भी 7,000। टोटल पीएल में हमें कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा फोर्थ ईयर? अब ये जो एक चीज ध्यान रख लीजिए आप, ये जो अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग होती है इसका क्या मतलब निकलता है कि फाइनली ये लॉस हो गया, इसको अब हम पूरा नहीं कर पूरा नहीं। तो जब कोई भी लॉस पूरा फाइनल हो गया तो कहां चला जाएगा? वो प्रॉफिट लॉस कहां जाता है? पीएल में। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लेजी अकाउंट, पीएल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट। तो कहां डालेंगे? पीएल अकाउंट। ठीक है, ठीक। अब फिफ्थ ईयर में क्या है? केवल सरप्लस है, नो शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, नो अनरिकॉर्ड। तो फिफ्थ ईयर की एंट्री भी एकदम सिंपल हो जाएगी। फिफ्थ ईयर की क्या करेंगे? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक account. एंड पीएल टू रॉयल्टी। फिफ्थ ईयर का कितना था? 20,000 से तीनों एंट्री हो जाएगी। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? वैसे एंट्री आएगी नहीं, केवल आपसे यही आएगा कि अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग कैसे ट्रांसफर करते, या क्वेश्चन दे देगा कि पीएल में कैसे जाएगा, रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड कैसे होगा, बस। क्लियर? सर फिफ्थ ईयर में सर सरप्लस है ना? हाँ सरप्लस है सर, उसकी एंट्री होगी ना? हाँ तो एंट्री में तो कर ही दिया ना सरप्लस की। अब एक बात और बता दे, सरप्लस की कोई एंट्री नहीं होती। एंट्री के लिए केवल शॉर्ट वर्किंग देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं और अनरिकॉर्ड। ठीक। ओके सर। ठीक है, ये तो हो ही गया है हम लोग का। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये पेमेंट का कॉलम समझ लीजिए। फिर कंपेयर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। इफ मिनिमम रेंट मोर तो पेमेंट किसका होगा? मिनिमम रेंट। इफ रॉयल्टी मोर तो रॉयल्टी माइनस रिकॉर्ड। मींस थर्ड में से सेवेंथ कॉलम को माइनस करेंगे। ठीक है, ये पेमेंट का भी क्वेश्चन आपसे आ सकता, आपसे शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला आ सकता। ठीक है, ये तो टेबल हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं कि कराएं और प्रैक्टिस करेंगे और कि सीधे आगे चलें? सर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, चलिए करिए। ये देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट वापस फर्स्ट 3 ईयर, तो फर्स्ट 3 ईयर है, क्या होगा? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। हम करते जा रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो बताएगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन अगर कहीं पे होगा तो बताएगा हमको।
और नहीं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है सॉल्यूशन? यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक, चलिए, वेरी गुड। नो ये देखिए, पेमेंट वाली। अच्छा ठीक, अरे तो इतना लेट इस क्वेश्चन में, अच्छा देख लीजिए, पिछला वाला फर्स्ट 3 ईयर था, अब इसको हम फर्स्ट 4 ईयर कर दे, तो 4 ईयर करेंगे तो यहां होगा बताइए, क्लियर? यस सर। यस सर। पेमेंट का क्लियर है सबको? यस सर। कोई ऐसा है जिसको पेमेंट ना क्लियर हो? सर ये पेमेंट वाला बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, देखिए पेमेंट करने के लिए हमें इन दोनों कॉलम को देखना है, रॉयल्टी और, तो Minimum rent. देखेंगे तो दो बात होगी, मिनिमम रेंट ज्यादा होगा या रॉयल्टी ज्यादा होगी। क्लियर? तो जहां जहां मिनिमम रेंट ज्यादा है वहां हम पेमेंट करेंगे मिनिमम रेंट का। ठीक, क्लियर है? यस सर। और जहां रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगी वहां हम रॉयल्टी में से रिकूव्ड को माइनस करके तब पेमेंट करेंगे। स्टार्ट वर्किंग रिक्रूट। ठीक है, क्लियर? यस। और यहाँ रॉयल्टी ज्यादा थी, रिकूव नहीं था तो पूरा 15,000 किए, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है, रिकूव नहीं था पूरा 16,000, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा, रिकूव नहीं, पूरा 17,000। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. कोई ऑब्जेक्शन होगा तो बताइएगा, नहीं तो एकदम क्लियर क्वेश्चन है। बोलिए। किसी को कोई डाउट इसमें? सर रिकूप्ड और अनरिकूप्ड को थोड़ा क्लियर कर देते, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सर डाउट है रिकूप्ड और अनरिकूप्ड में। क्या डाउट है? नहीं, डाउट क्या है पहले ये तो बताइए। ये 1,000 और 2,000 कैसे आया? ये हाँ सर। रिकूव्ड कब करते हैं? आप लोग शुरू से क्लास में है ना? शुरू से क्लास में है? यस सर। उधर टीवी तो नहीं खुली है ना? 8:30 बजे से कोई सीरियल आता है 8 बजे से, उसको बंद रखिएगा। देखिए, कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको कैसे पूरा करते हैं हम? सरप्लस। ठीक है, कोई भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो सरप्लस से उसको हम क्या कर लेते हैं? तो ये 1,000 कहां से आया, समझ में आ रहा है? यस सर। 1,000 ये सरप्लस हुआ तो हम पूरा कर लिए। और ये पहले की शॉर्ट वर्किंग मेरे पास कितनी इकट्ठी हो गई थी? तो 1,000 सरप्लस हुआ तो एक पूरा कर लिए, तो कितना बचा? 10। अरे 12 में से एक पूरा कर लिए तो 11। फिर 2,000 सरप्लस हुआ, फिर 11 में से 2 फिर पूरा कर लिए, अब कितना बचा? 9। और यही मेरा लास्ट है, तो वो 9 बचा का बचा रह जाएगा, निकुंज में चला जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। अभी भी समझ नहीं आया? अब देखिए, अब समझ आएगा। इतनी जल्दी कहां से? देखिए, कंफ्यूजन अगर रहेगी तो बनी रहेगी, इसीलिए इतना फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं। 6 ईयर में देखिए, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग बोलेंगे
यहां सरप्लस कितना हुआ? जिसको नहीं समझ में आया था बोलिए, सरप्लस कितना है? सर तो कितना पूरा करेंगे? कुल शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 12 12 कितना पूरा कर लिए? 1000 बचा कितना? 11 फिर यहाँ कितना पूरा कर लिए? 2000 2000 अब कितना बचा? 9 यहाँ कितना पूरा कर लिए? 3000 3 अब कितना बचा? 4000 6 कितना बचा? 6 अब यही लास्ट ईयर है तो वो 6 क्या कर लेंगे हम? पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अनरिक्यूर्ड में अब पेमेंट का तो एकदम क्लियर है, ठीक है कि नहीं? यस अब इसी को अगर 6 ईयर की जगह हम 7 ईयर कर दें तो कर दें तो यहां तक हम चेक कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ कितना पूरा किए? 1000 कितना बचा? 11 2 यहाँ पूरा कर लिए, कितना बचा? 9000 9 3 यहाँ पूरा कर लिए, कितना बचा? 6000 और यहाँ 4 पूरा कर लिए 2 तो वो यहाँ लिक्विड में चला जाएगा बस, ठीक है कि नहीं? मतलब आपको एक बात समझनी है, ठीक है? ये नया क्वेश्चन, ये शॉर्ट वर्किंग क्या है? रिकूव्ड का कॉलम। रिकूव्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शॉर्ट वर्किंग सरप्लस प्रीवियस ईयर में हो इकट्ठा, और करंट ईयर में क्या होना चाहिए उसके लिए? सरप्लस मीन्स कि रिकूव्ड हम कहाँ कर पाएंगे? जहां सरप्लस होगा। करंट ईयर में सरप्लस जरूरी है और प्रीवियस उसके पहले क्या होना चाहिए मेरे पास? शॉर्ट वर्किंग। समझ में आ रही है बात? यस देखिए इसीलिए इतना वैरायटी का क्वेश्चन हम बनाए हैं, ताकि ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ जाइए कि अच्छे स्टूडेंट हैं। फर्स्ट क्या करें? ये तो वही क्वेश्चन है, आगे कराने की जरूरत। अच्छा इसी पे नेक्स्ट करा दें, फर्स्ट तो है ही है। सर 1 क्वेश्चन। हाँ हाँ सर पीएल में ट्रांसफर करने से पहले हम सरप्लस का पैसा लेस करते हैं ना? हाँ, ओके। ये देखिए क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन हम बनाए हैं आप लोग के लिए। फर्स्ट 2 ईयर बता दीजिए भाई, यहाँ कितना रिकूप करेंगे? कुछ भी नहीं, एक भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। शॉर्ट वर्किंग नहीं है। शॉर्ट वर्किंग नहीं है, मतलब ये ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही 70% पा गया है। सोचा कितना था? 60। तो सेकेंड सेमेस्टर में कुछ भी उसको सरप्लस करने की जरूरत नहीं है। बड़ा खुश हो गया, तो अगले साल देखिए शॉर्ट वर्किंग कर लिया ये बच्चा। तो फर्स्ट 2 ईयर है, तो कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट 2 ईयर है तो अनरिक्यूर्ड 3000। वेरी गुड। और बाकी तो सेम चीज है, ठीक है कि नहीं? अब ये नेक्स्ट वाला कर लें हम, इस पे बड़ा मजेदार आएगा, देखिएगा। करें? यस सर। नेक्स्ट 3 ईयर 1 2 3 कितना सरप्लस होगा? 4
किसी को कोई डाउट? नो सर। यस सर। सर ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? ये क्या है? क्या लिखा है ये? नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब कि जो शॉर्ट, देखिए फर्स्ट में हम यहां से काउंट करते हैं 3, लेकिन जब नेक्स्ट लिखा हो तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हो उससे 1 2 3, तो इस 9000 को यहां तक पूरा कर सकते थे, तो 1000 सरप्लस था तो किए, और बचा हुआ 8 अनरिकॉर्ड में। इस 3000 को 1 2 3 यहां तक कर सकते हैं, तो 2000 पूरा किए, 1000। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। पहले में सरप्लस दिया होता 12,000 13,000 को। हाँ तो अभी आएगा वो सब क्वेश्चन, उस तरह का आएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताना भूल गया, ये लास्ट वाला, कि लास्ट ईयर में अगर 3000 आ गया, अनरिकॉर्ड 3000, अनरिकॉर्ड मतलब आखिरी साल अगर कुछ भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। मतलब 6 सेमेस्टर में जो बच्चे कम पा गया उसको तो अनरिकॉर्ड में ट्रांसफर करना ही करना है। क्लियर है कि नहीं? सर जैसे हम लोग यस सर। फर्स्ट ईयर वाला लेते हैं तो उसमें सर ऐड करते हैं, और ये नेक्स्ट ईयर वाले में ऐड नहीं करते हैं दोनों हाँ। शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ओके। ये तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए लेजी की बुक में 3 अकाउंट होता है, रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा? टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। हमने जनरल एंट्री क्या बनाई थी? रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और लास्ट वाली एंट्री क्या थी? पीएल डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड होगा और बाई पीएल। रॉयल्टी मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में आ गया और पीएल में ट्रांसफर हो गया। और रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए रॉयल्टी के कॉलम से हम हर साल बना देंगे, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सेकंड जो अकाउंट बनेगा लैंडलॉर्ड, वो जनरल एंट्री आपके पास रहेगी तो तुरंत बना देंगे, ठीक। थर्ड शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग एक अमाउंट में बैलेंस बचता है। तो अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, कि रॉयल्टी अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। क्लियर? और रॉयल्टी लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस किसका बचता है? शॉर्ट वर्किंग का। तो अब शॉर्ट वर्किंग क्या है? लॉस की प्रॉफिट। लेजी के लिए शॉर्ट वर्किंग क्या है? लॉस। और लॉस का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और लॉस को कहां लिखते हैं बैलेंस शीट में? एसेट्स की लायबिलिटी? लायबिलिटी। अरे भाई इतना तो जानिए, एसेट्स में लिखते हैं। बैलेंस डेबिट है तो एसेट्स में जाएगा, बैलेंस डेबिट है तो कहां जाएगा? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? कॉलम फोर्थ कॉलम क्या था? मिनिमम रेट। क्या लिखा है इसमें? गिवन और कैलकुलेट। ठीक है। प्रियांशु आप वाली बात वापस यहाँ आ गई यस सर। कि मिनिमम रेंट गिवन भी हो सकता है और कैलकुलेट भी करना पड़ सकता, और मिनिमम रेंट हर साल चेंज भी हो सकता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेजी लैंडलॉर्ड से कहता कि शुरू के ईयर में आप क्या करिए कि मिनिमम रेंट कम रखिए, क्योंकि शुरू के ईयर में तो हम मिट्टी ही निकालते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो लैंडलॉर्ड क्या करता कि शुरू के ईयर में मिनिमम रेंट कम करता
और एग्रीमेंट में ही लिख जाता कि एवरी ईयर मिनिमम रेंट इंक्रीज ₹5,000 पर एनम। तो फर्स्ट ईयर अगर मिनिमम रेंट 10,000 है तो सेकंड ईयर कितना हो जाएगा? 15,000। थर्ड ईयर 20,000। फोर्थ ईयर 25,000। 30,000. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर एग्रीमेंट मिनिमम रेंट इंक्रीज 10% पर एनम, फर्स्ट ईयर मिनिमम रेंट 10,000, व्हाट विल बी द सेवेंथ ईयर? ये मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अब देखिए कैसे कैसे आएगा। व्हेन मिनिमम रेंट गिवन, मिनिमम रेंट 30,000 पर ईयर, आप लोग पिछले कई क्वेश्चन में किए। क्लियर है ये? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जब मिनिमम रेंट गिवन होगा। क्लियर है? यस सर। या दूसरा है कि व्हेन मिनिमम रेंट कैलकुलेट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इस तरह दिया होगा, मिस्टर बी टू के माइन ऑन लीज 1 जनवरी इतना, इट्स बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर, मिनिमम रेंट एग्रीड अप टू कमेंसमेंट ऑफ वर्क, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क बताएंगे मिनिमम रेंट कितना आएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, कॉमर्स का नहीं है। कि मिनिमम रेंट क्या फिक्स हो गया कि जब तक वर्क स्टार्ट नहीं हुआ कितना 30,000। और आफ्टर वर्क स्टार्ट होने के 48,000। और माइन कब लिए? 1 जनवरी 2015। इट्स बुक आर क्लोज, बुक कब क्लोज होती है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। मतलब 2016, 16, 17, 18। आउटपुट कब स्टार्ट हुआ? 2017। और यहाँ लिखा है एक्चुअल वर्क कमेंस 1 जनवरी 2017। तो 17, 18 में मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा? 48,000। और 15, 16 में कितना होगा? 50,000। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। बोलिए। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ये सेम है? सर यहाँ पे जुलाई में स्टार्ट हो रहा, लीज पे ले रहा है। हाँ तो बता दीजिए मिनिमम रेंट। देखिए 17, 18 की तो वही होगी। यस सर। 16 की 30, 15 की 15,000। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहाँ 15,000 क्यों आया? क्योंकि लीज 1 जुलाई पे लिए हैं 15 में, तो 15 में 6 मंथ ही है और 30,000 एनुअली है तो 6 मंथ का कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्लियर है? यस सर। इसको निकाल देंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? आउटपुट 1 जुलाई से कमेंस हुआ है, एक्चुअल वर्क 15, 16, 17 और 15 में 1 जनवरी है तो यहाँ 30,000, 16 में भी 30,000, 18 में 48,000 और वर्क कब स्टार्ट हुआ? जुलाई 17। तो यहाँ 6 मंथ का ये होगा और 6 मंथ का ये होगा। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? सर 15,000। क्यों? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ बोलिए बोलिए, आगे चले। यस सर। अब अगला आप ही लोग। 2017 का, हाँ हाँ बोलिए। तो 2017 का कैसे आया 15,000? क्योंकि 1 जुलाई 17 को कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ तो 30 जून तक का 30,000 पर एनम से लेंगे तो 15,000 और जुलाई से दिसंबर 48,000 पर एनम से लेंगे तो 24,000, 15,000 प्लस 24,000 39,000।
ओके सर। जल्दी बताइए इसका। फर्स्ट जुलाई को है, कितना हुआ? यहाँ 15,000 हो गया। फर्स्ट अक्टूबर को स्टार्ट है तो 16 में भी कोई इफेक्ट नहीं, 28 में भी कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ क्या होगा? 9 मंथ 30,000 से होगा 500 प्लस 12,000। कैलकुलेशन फास्ट करिए सब लोग, हम भी कैलकुलेटर नहीं रखे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये 9 मंथ से होगा, ये 3। इसके बाद वाला सब लोग तुरंत निकाल दीजिए, हम नहीं सॉल्व करेंगे उसको। ये जो निकाल देगा तो बहुत हम उसको बधाई देंगे भाई। सुबह से आप लोग भी मेरे संग लगे हुए हैं, बहुत थक गए होंगे। जल्दी बताइए। सर 15-16 का 30 रहेगा, 16-17 का भी 30 रहेगा। राशि बोल रही है, राशि? यस सर। 17-18 में सर 50,000। इस क्वेश्चन में क्या अंतर है पहले ये देखे कि नहीं आप लोग? सर इसमें 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लीज पे ले रहा है मतलब। और दूसरा डिफरेंस? और दूसरा कमेंस 1 अक्टूबर से हो रहा है। तीसरा और डिफरेंस? 2017 से 18 का पीरियड ले रहा है बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ ये बुक क्लोज कब करते हैं? 31 मार्च। 2018 के 31 मार्च को। नहीं, सॉरी, एवरी ईयर 31 मार्च। हाँ ये सर। तो ये 1 जुलाई 15 का है, तो 15-16 9 मंथ का 30,000 से होगा ये। ये सर। 16-17 का 30,000 पूरा, 17-18 का 6 मंथ ये होगा प्लस 6 मंथ ये होगा, और 18-19 का ये होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कब कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ, कब लीज लिया, बुक क्लोज दिसंबर में हो रही है कि मार्च में हो रही है, ठीक है? देखिए इतने वैरायटी का क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप लोग, और जो लोग एग्जाम के पहले वैरायटी का क्वेश्चन कर लेते, एग्जाम उनके लिए बहुत आसान होता। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? सर इसमें लीज में इसमें लैंड का पहले तो मेजरमेंट दे दिया है। बस जो प्रियांशु बात कर रहे थे, इसमें लैंड का मेजरमेंट दे दिया कि 5,000 एकड़, और कमेंसमेंट तक मिनिमम रेंट कितना होगा? ₹12 पर तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि 60,000 एनुअली हो जाएगा, और यहाँ 18 है तो 19,000 एनुअली हो जाएगा, और बाकी जैसे करते थे अभी तक कर देंगे। क्लियर? यस सर। ये सब उसी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। ये भी वही है। अच्छा, अब ये आइए, ये क्या चीज है? एक स्ट्राइक लॉकआउट के केस में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब कोई हमें ये बता दे कि स्ट्राइक क्या होती है, कोई बता दे लॉकआउट क्या होता। तो वर्कर्स जब काम करना बंद कर देंगे स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वर्कर काम करना बंद कर देंगे तो स्ट्राइक हो जाएगी। वर्कर स्टॉप कर देते हैं वर्क, ठीक है। और लॉकआउट? सर लॉकआउट ओनर को जब लॉस होने लगता है तो ओनर ही क्या, ताले की चाबी किसके पास रहती है? ओनर। तो लॉकआउट कौन करेगा? ऑनर। ठीक। तो स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में क्या होता कि लेजी का काम कम होता, तो एग्रीमेंट में रहता कि स्ट्राइक होगी या लॉकआउट होगा तो मिनिमम रेंट चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। पहला एग्रीमेंट ये होता कि मिनिमम रेंट को हम कैसे चेंज कर देंगे? प्रोपोर्शनली। ये क्वेश्चन आ सकता। मिनिमम रेंट 12,000 पर ईयर है, थर्ड ईयर स्ट्राइक हो गई 3 मंथ की, तो मिनिमम रेंट थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा?
9,000. और फर्स्ट सेकेंड ईयर का 12,000 ही रहेगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, केवल स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट क्या हो गया? 9,000. और फर्स्ट सेकंड 4 5 6 सब में वही है. दूसरा कंडीशन, इन द केस ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट रिड्यूस बाय 30%. तो इसमें 30% रिड्यूस कर देंगे. यहां रिड्यूस बाय 30% की जगह रिड्यूस टू 70% भी लिखा हो सकता. 12 पार्टनरशिप का रिवैल्यूएशन अकाउंट याद करिए, समझ में आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. तो यहां भी मिनिमम रेंट केवल चेंज होगा. क्लियर? Yes, sir. बस 5 मिनट में बंद करना है क्लास. थर्ड, इन द केस ऑफ स्ट्राइक नो ऑब्लिगेशन ऑफ Minimum rent. मीन्स इस केस में क्या होगा? मिनिमम रेंट थर्ड ईयर किसके इक्वल हो जाएगा? Royalty. कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो रॉयल्टी 11,000 थी, तो स्ट्राइक में इसको भी 11 कर दिए. क्लियर? और लास्ट टॉपिक आज का, इन द केस ऑफ लॉकआउट प्रोविजन ऑफ 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट. इसमें बताइए मिनिमम रेंट कितना आएगा? बोलिए. $4,800 ये देख लीजिए. देखिए एग्रीमेंट में टर्मोलॉजी 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट. तो लॉकआउट का पीरियड कितना है? 3 months. तो 3 मंथ का पहले निकालिए और उसमें कंसेशन कितना मिलेगा? 40%. तो 3 मंथ का 3,000, कंसेशन मिला 40, 1200, यानी मिनिमम रेंट कितना आएगा? 10,800. तो आपको वर्डिंग्स को ध्यान में रखना है. और इन द बुक्स ऑफ लेजी मिनिमम रेंट अकाउंट कब ओपन होता? व्हेन मिनिमम रेंट Greater than royalty. कल हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया था कि व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन. क्लियर है? Yes. जब शॉर्ट वर्किंग होगी तभी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होता, ये बात ध्यान रखिएगा. और जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होता या शॉर्ट वर्किंग होती, शॉर्ट वर्किंग होने के केस में ये एंट्री होती है. शॉर्ट वर्किंग जब होती तो पहले एंट्री में डेबिट कर देते थे हम लोग, रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड. लेकिन जब मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना होगा तो यही एंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये और ये. और इसी में अगर मिनिमम रेंट आप डेबिट और मिनिमम रेंट को कैंसिल करें तो रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट यहां हुई है, टू लैंडलॉर्ड यहां हुआ है, वही एंट्री बचेगी. ठीक है? क्लियर? मीन्स आपको 2 चीज याद रखनी Yes, कि sir. मिनिमम रेंट अकाउंट कब खुलता है? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा हो. और मिनिमम रेंट अकाउंट के केस में मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू ये होता, और इन्हीं दोनों एंट्री को मर्ज करके ये एंट्री बनी है, मिनिमम रेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाता. ठीक है? और मिनिमम रेंट अकाउंट ऐसे बनाएंगे